राधे राधे। एक ऐसा प्रश्न जो हर किसी के मन में है, इस प्रश्न का उत्तर हर कोई जानना चाहता है, सभी जिज्ञासु है इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, क्योंकि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है। जी हां, इतना महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। और यह प्रश्न है कि क्या गुरुजी 28 साल की उम्र के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या 28 साल की एज के बाद मांगलिक दोष स्वतः समाप्त हो जाता है? यह प्रश्न हर किसी के मन में है। हमारे पास कई लोग ऐसे आए, उन्होंने हमसे प्रश्न किया इस विषय के ऊपर। आज हमने विचार किया कि आज इसी के ऊपर बड़ा वीडियो बनाकर, लॉन्ग वीडियो बनाकर सभी को जानकारी दी जाए और इस संशय का निवारण किया जाए। तो प्रिय मित्रों, आज के इस मंगलकारी वीडियो में हम जानेंगे कि क्या 28 साल की उम्र के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में लिखिए क्या इसके सूत्र है, क्या आपने कहीं ऐसा पढ़ा? ये तमाम जानकारी कमेंट में जाकर के हमें अवश्य दीजिएगा। और प्रिय मित्रों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए केवल अपने तक सीमित ना रखें, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव सबको शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, जानते हैं इसका उत्तर। 28 वर्ष की आयु के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, यह कहना सर्वथा गलत है, यह कहना सर्वथा अनुचित है। इट इज रॉन्ग आंसर, यह गलत जवाब है। यदि आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तो वो जीवन पर्यंत रहेगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। या केवल मांगलिक दोष ही नहीं, अभी तो कोई भी दोष हो, अंगारक दोष हो, चांडाल दोष हो या कालसर्प दोष हो, कोई भी दोष इत्यादि प्रत्यादि कोई भी दोष हो, यदि वो आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो निश्चित वो जीवन पर्यंत रहेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। उनका जो प्रभाव है वो अवश्य घटेगा और बढ़ेगा, लेकिन वो दोष समाप्त हो जाएंगे ये कहना गलत है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि फिर गुरुजी ऐसा क्यों कहा जाता है कि 28 वर्ष की आयु के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है? कुछ तो रीजन होगा, रीजन है, और उस रीजन का नाम है आपकी मैच्योरिटी, आपकी समझदारी। 1 वर्ष से लगा करके तो 25 वर्ष तक हमारी जो बुद्धि होती है वो बाल्यकाल की अवस्था में गिनी जाती है, और 25 के बाद हमारी जो बुद्धि होती है वो मैच्योरिटी में गिनी जाती है, यानी हमारी समझदारी आना हमें प्रारंभ हो जाती है वहीं से। और मंगल जो है, जो जातक या जाति का मांगलिक होते हैं, ऐसे जातक जाति का अत्यंत क्रोधवान, अत्यंत उग्रवान, अत्यंत उत्तेजितवान होते हैं। एक ऊर्जा इनके भीतर अलग ही होती है, और जब इनके पास वो मैच्योरिटी नहीं रहेगी, समझदारी नहीं रहेगी, यानी कि 1 से 25 तक ये एज में वो समझदारी यदि नहीं रहेगी तो ये फिर अपने व्यवहारिक जीवन को किस प्रकार से चला पाएंगे? यदि इन्हें कोई नॉन मांगलिक से शादी करने को अवसर मिल गया तो फिर अपना जीवन सुव्यवस्थित ढंग से किस प्रकार से चला पाएंगे? लेकिन 25 वर्ष की आयु के बाद मैच्योरिटी धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाती है, और 28 वर्ष तक वो पूर्ण मैच्योरिटी आ जाती है, वो समझदारी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं यदि हमारे पास मांगलिक वर हो और कन्या मांगलिक ना हो, उसके प्रापक ग्रह बलिष्ठ हो, ऐसी स्थिति में यदि हम दोनों का विवाह कर रहे हैं तो उस समझदारी के अनुसार, उस समझदारी के हिसाब से, उस मैच्योरिटी के हिसाब से वो दोनों का जीवन सुव्यवस्थित ढंग से चल पाएगा। अतः वहां पर मांगलिक दोष देखना इतना आवश्यक नहीं बनेगा, यह शास्त्रों का कहना है। लेकिन अब हम यहां ये कहें कि नहीं मांगलिक दोष ही समाप्त हो जाता है, तो ये कहना सर्वथा अनुचित है। ऐसी कोई भी भ्रांति आप अपने मन में ना लावें। मांगलिक दोष यदि कोई की जन्म कुंडली में बन रहा है तो वो जीवन पर्यंत रहेगा, लेकिन हाँ, वो समझदारी उनका जीवन 28 वर्ष के बाद निश्चित चला देगी। और हम तो ये कहते हैं कि व्यवहारिक जीवन आज बहुत खंडित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, जो शादी करने वाले उनसे निवेदन, जो शादी कर बैठे हैं यंग एज में, उनसे भी निवेदन, अपने इस व्यवहारिक जीवन को चलाना सीखिए, व्यवहारिक जीवन के व्यवहार को सीखिए, वो अत्यंत आवश्यक है। और अपने व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे को समझना प्रारंभ कीजिए, परिवार के सभी सदस्यों से तालमेल बैठाना प्रारंभ कीजिए, सोचिए, विचारिए, परिणाम अच्छा आपको अवश्य मिलेगा। समझदारी के साथ अपने इस व्यवहारिक जीवन को जिए तो आनंद आएगा, अन्यथा ये व्यवहारिक जीवन की डोर थोड़े ही दिनों में, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां थोड़े थोड़े दिनों में लड़ाई झगड़ा इत्यादि का शोर मचता है, और
व्यवहारिक जीवन खंडित मंडित होकर रह जाता है। तो आपसे नम्र निवेदन, ऐसा ना करें, समझदारी के साथ अपने जीवन को यापन करें, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की शरण में रहिए। तो प्रिय मित्रों, आशा है इस मंगलकारी वीडियो का सार आपको समझ में आया होगा। अतः जो आपको हम समझाना चाहते हैं वो बात आपको समझ में अवश्य आई होगी। यदि आई हो तो फिर एक काम तो अवश्य करना ही पड़ेगा ना आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आनंदित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन का आनंद परमानंद की शरण में बैठ कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, पुनः मुलाकात होती है कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।